हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक। तो जर्मनी के लोगों ने भी प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया है अगेंस्ट द एनर्जी प्राइसेस, जो कि बहुत ज्यादा हाइक हो चुके हैं। यूएसए के अगेंस्ट, नाटो के अगेंस्ट, सब के अगेंस्ट प्रोटेस्ट चल रहे हैं जर्मनी में। अभी तक आपने देखा फ्रांस में यूएसए के अगेंस्ट, नाटो के अगेंस्ट प्रोटेस्ट चल रहे थे। दूसरा, फिर डेमोक्रेटिक पार्टी को, जो बाइडेन की पार्टी है, उसको तुलसी गबार्ड ने ये बोलते हुए छोड़ दिया, ये एक्यूजेशंस लगाए कि ये एंटी वाइट रेसिज्म को फैलाते हैं और वॉर मोंगर्स हैं, कि ये वॉर कराना चाहते हैं अलग अलग नेशंस के बीच अपने फायदे के लिए। अब ऐसे में यूएसए की इमेज बिगड़ती जा रही है यूरोपियन कंट्रीज में भी और बाकी देशों में भी। जो जर्मनी में प्रोटेस्ट चल रहे हैं, फ्रांस में चल रहे हैं, और पूरा क्रोनोलॉजी के साथ डिस्कस करेंगे क्या क्या हुआ है और अब ये सारी कंट्रीज जो हैं यूरोप में किस फेज पर आकर खड़ी हो गई हैं, और यूएसए का जो इंस्टेंस है वो यहाँ पर क्या है। दूसरा, यूएसए की इमेज क्या यूएसए बचा पाएगा, अब हम वो भी डिस्कस करेंगे। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। जर्मनी के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं क्योंकि एनर्जी क्राइसिस है यूरोप में बहुत ज्यादा, और उन्होंने ये बोला है कि आप अपने ही लोगों को दिक्कतों में डाल रहे हो यूएस सैंक्शंस को फॉलो करके, जो यूएस ने लगाए हैं रशिया के ऊपर ओवर द यूक्रेन क्राइसिस। और आपको पता ही है, पेरिस, बर्लिन, प्राग। पेरिस है फ्रांस की कैपिटल, बर्लिन है जर्मनी की कैपिटल और प्राग है चेक रिपब्लिक की कैपिटल। तीनों में बेहद ज्यादा प्रोटेस्ट चल रहे हैं। लोग बोल रहे हैं नाटो को छोड़ो और हमारी कंट्री आपके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी पर होनी चाहिए, ना कि यूएसए, ना कि नाटो, ना कि यूएस के जो रूल्स और रेगुलेशंस है, यूएस ने जो सैंक्शंस लगाए हैं रशिया पर, वो आपके लिए प्रायोरिटी होने चाहिए। जो प्रोटेस्टर्स थे इन सब रैलीज में, उन्होंने नाटो को वॉर मोंगर बुलाया, यानी कि नाटो एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो कि वॉर कराना चाहता है और उससे फिर फायदा लेती हैं ये कंट्रीज। ये सब बोला प्रोटेस्टर्स ने। और उन्होंने ये भी बोला जो इकोनॉमिक डिस्ट्रप्शन चल रहा है पूरे यूरोप में, वो सिर्फ नाटो की वजह से, यूएसए की वजह से चल रहा है, क्योंकि उन्होंने सैंक्शंस बेहद ज्यादा इंपोज करे हैं रशिया पर। पिक्चर में आपको सैंक्शंस दिख जाएंगे जो रशिया पर लगाए गए हैं बाकी डिफरेंट कंट्रीज, बट एज वी आर टॉकिंग अबाउट जर्मनी, अबाउट यूरोप, तो हम उस पर ही फोकस करते हैं। जो यूरोपियन यूनियन है, उन्होंने सबसे पहले तो जो रशिया के एसेट्स थे वो सारे फ्रीज कर दिए, उनकी सारी ट्रांजैक्शंस बैन कर दी, जितने भी बैंकिंग जो काम थे उनके वो सब रोक दिए। दूसरा, पुतिन और उनके सर्किल पर सैंक्शंस लगा दिए, और जो टेक एक्सपोर्ट्स था उस पर भी बैन लगा दिया। बाकी आप यहाँ देख सकते हैं सैंक्शंस बाय डिफरेंट कंट्रीज ऑन रशिया। हम फोकस कर रहे हैं ईयू पर, यानी कि यूरोपियन यूनियन पर। देखो, एनर्जी इंपोर्ट्स पर इन्होंने बैन नहीं लगाया, मेटल इंपोर्ट्स पर लगाया, लग्जरी गुड एक्सपोर्ट्स, टेक एक्सपोर्ट्स, स्विफ्ट वगैरह सब के ऊपर बैन है, एनर्जी पर नहीं है। उस पर क्यों नहीं है? क्योंकि यूरोप बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है रशिया पर एनर्जी के लिए, गैस के लिए। इसीलिए उन्होंने सोचा कि ठीक है वो इंपोर्ट करते रहेंगे, उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन फिर रशिया ने यहाँ पे एक चाल चली और रशिया ने बोला कि हमें नॉर्ड स्ट्रीम 1 में कुछ काम कराना है, तो हम आपको फुल कैपेसिटी पर जो गैस है वो नहीं प्रोवाइड करवा पाएंगे यूरोप को। उन्होंने सिर्फ 20% ऑफ द फुल कैपेसिटी यूरोप को प्रोवाइड करवाया। अब 20% में तो पूरा काम नहीं चलना था। यूरोप भी समझ गया कि रशिया अपनी जो इंपॉर्टेंस है वो जताना चाहता है, दिखाना चाहता है कि रशिया की गैस के बिना यूरोप का काम नहीं चलेगा, और वो हुआ भी। इवन यूरोप ने इसको पॉलिटिकल मूव बोला। फिर कुछ दिन बाद क्या हुआ, रशिया ने बिल्कुल कट ऑफ कर दी अपनी सप्लाईज टू यूरोप, क्योंकि यूरोप सैंक्शंस पे सैंक्शंस लगाए जा रहा था। तो रशिया भी उनको सबक सिखाने के लिए, यूरोप और जो ये वेस्टर्न नेशंस है बाकी, ये चाह रहे थे कि रशिया इनके ट्रैप में आ जाए, रशिया बेसिकली नील डाउन कर जाए। लेकिन रशिया ने ऐसा नहीं करा, बल्कि रशिया ने और इनको सबक सिखाने के लिए दूसरा तरीका अपनाया और अपनी जो गैस सप्लाई थी वो बिल्कुल कट ऑफ कर दी यूरोप से, और बोला कि ठीक है, आप हम पर सैंक्शंस लगाओगे तो हम भी आपको गैस प्रोवाइड नहीं करेंगे, देखते हैं आपकी ठंड कैसे कटती है। आपको पता है यूरोप में घरों को गर्म रखने के लिए रशिया से ही जो गैस आती है उसको यूज़ करा जाता है। बेहद ठंडा इलाका है, तो चाहिए। अब आगे आगे और ज़्यादा ठंड बढ़ रही है, तो यूरोप के लिए बेहद ही दिक्कत वाली सिचुएशन आगे आएगी। रशिया ने एक और शर्त रख दी यूरोप के सामने कि जब तक आप एक कलेक्टिव डिसीजन नहीं लोगे और सैंक्शंस को लिफ्ट नहीं करोगे, तब तक हम आपको गैस प्रोवाइड नहीं करवाएंगे नॉर्ड स्ट्रीम 1 से। अब यूरोप, यूएसए ये इतना जल्दी तो झुकने वाले नहीं थे, और फिर यूएसए चाहता भी नहीं था कि यूरोप डिपेंडेंसी हो जाए यूरोप की रशिया पर, और यूरोप बेसिकली झुक जाए और दोबारा से गैस उनसे लेने लगे, क्योंकि यहाँ यूएस का फायदा था, वो मैं बाद में समझाऊंगी। तो इसी के चलते यूरोप और यूएस ने बोला कि हम एम्बिशियस प्लान्स बनाएंगे कि हमारी जो रिलायंस है
रशियन गैस पर वो घट जाए। यूरोप भी काफी कन्विंस्ड रहता है यूएसए से, तो उन्होंने बोला हाँ हाँ ठीक है हम ऐसा ही करेंगे। और इन्हीं सब के बीच यूएसए ने नॉर्ड स्ट्रीम जो 2 थी उसको भी साबोटाज कर दिया, उसको भी उसमें भी ब्लास्ट करवा दिया, और जिसको कि पुतिन ने ये बोला था कि दिस इज एन एक्ट ऑफ इंटरनेशनल टेररिज्म। अब आप पूछोगे कि यूएसए को ऐसे ब्लंटली कैसे पॉइंट आउट करा जा सकता है इसके लिए, क्योंकि जो बाइडन है उन्होंने ऑलरेडी अपने एक इंटरव्यू में बोला हुआ था कि अगर रशिया ने ज्यादा कुछ किया यूक्रेन के साथ तो हम उनका नॉर्ड स्ट्रीम 2 जो पाइपलाइन है उसको बेसिकली साबोटाज कर देंगे, उसको उसमें ब्लास्ट करवा देंगे। तो इसीलिए हर कंट्री का मानना यही है कि ये यूएसए ने ही करा है। अब यहां आता है यूएसए का फायदा। देखो यूरोप को कट करवा दिया उन्होंने रशिया से, ठीक है। एक जो नॉर्ड स्ट्रीम 2 थी उसको तो ब्लास्ट में उन्होंने साबोटाज करवा दिया। नॉर्ड स्ट्रीम 1 से यूरोप ने बहुत सारे सैंक्शंस लगाए, इसलिए रशिया ने बोल दिया कि हम आपको गैस प्रोवाइड नहीं करेंगे जब तक आप सैंक्शंस लिफ्ट नहीं करते हो, ठीक है। तो रशिया से बेसिकली यूरोप कट ऑफ हो गया। अब बचा यूएस ने अपनी जो नेचुरल गैस थी वो एक्सपोर्ट करना शुरू करी यूरोप को, ताकि रशियन फ्यूल रिप्लेस हो पाए। लेकिन यूएस ने पता है यहाँ पे क्या किया, यूरोप को एक्सपोर्ट तो कर रहा था वो गैस, लेकिन इतना हाई प्राइस रखा कि पूरा यूरोप इस चीज को झेल रहा है। पूरा यूरोप यूएस को ये बोल रहा है कि प्लीज आप अपने जो एलएनजी के प्राइसेस हैं वो घटाओ। अगर आप दोस्ती की बात कर रहे हो, अगर आप एक दोस्त बन के हमको गैस प्रोवाइड कर रहे हो, और अगर हमने आपका साथ दिया है, जितने भी आपने सैंक्शंस लगाए हैं आपके साथ साथ उनको फॉलो करा है, तो अब आपको एक दोस्त का दर्जा निभाना चाहिए और हमको एक लो प्राइस पर गैस प्रोवाइड करवानी चाहिए। लेकिन यूएस, देखो यूएस का हमेशा से आइडिया रहा है अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, जनता नहीं मतलब यूएस की जनता नहीं, बाकी देशों की जनता। तो वही काम यूएस ने यहाँ पे करा है, क्योंकि यूएस को पता था कि जब रशिया से कट ऑफ होगा तो कहीं ना कहीं से तो इनको गैस खरीदनी होगी, वहां पे आएगा फिर यूएस का रोल, और फिर यूएस जितना चाहे अपने एलएनजी के प्राइस हाई कर सकता है और इनको बेच सकता है उसमें। तो बेसिकली अच्छा खासा प्रॉफिट यूएस यहाँ पे कमा गया। इसके चलते फ्रांस ने अर्ज करा यूएस को, रिक्वेस्ट करा कि भाई आपके जो प्राइसेस हैं उनको थोड़ा सा कम रखो, हमारी कंट्रीज में ऑलरेडी प्रोटेस्ट हो रहे हैं आपके अगेंस्ट, नाटो के अगेंस्ट, तो आपको कम से कम प्राइस तो डाउन करने चाहिए कि हमारी जो जनता है, हमारे जो सिटीजन्स हैं उनको ना चीजें ज्यादा दिक्कत दे। जो जर्मनी के मिनिस्टर थे उन्होंने भी यूएस को क्रिटिसाइज करा कि आपके जो नेचुरल गैस प्राइसेस है वो एस्ट्रोनॉमिकल है, यानी कि बहुत ज्यादा हाई हैं, उनको थोड़ा कम करिए। अभी तक यूएस ने इस बात पे कोई विचार नहीं करा है। तो इसी के बीच फ्रांस और जर्मनी के बीच भी समझौता हुआ कि हम दोनों एक दूसरे की हेल्प करेंगे गैस वैस प्रोवाइड करवाने में। तो फ्रांस ने जर्मनी को जो थोड़ी बहुत गैस फ्रांस के पास थी वो सेंड करना शुरू कर दिया। इन दोनों ने समझौता करा कि जो यूरोप में एनर्जी क्राइसिस है, क्योंकि रशिया को हमने कट ऑफ कर दिया है, उसको हम एक दूसरे की सहायता करके उस चीज को ओवरकम करेंगे। और इसी पैक्ट के अंतर्गत फ्रांस ने जर्मनी को गैस प्रोवाइड करना शुरू किया। देखो ये बात बहुत अपेरेंट है कि डीपर क्राइसिस है यूरोप में अभी, इसीलिए प्रोटेस्ट हो रहे हैं, क्योंकि इन्फ्लेशन आ गया है, लोगों के पास पैसा नहीं है उतना, एनर्जी कॉस्ट बढ़ रही है, और दूसरा एनर्जी है भी नहीं, उनके पास गैस उस अमाउंट में है भी नहीं जितनी लोगों को चाहिए। इसीलिए जो जर्मनी के मिनिस्टर हैं वो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के पास गए गैस डील करने के लिए कि आप प्लीज हमें गैस प्रोवाइड करवाया करें अब, क्योंकि हमने रशिया को कट ऑफ कर दिया है और यूएस से जो है इतने एस्ट्रोनॉमिकल प्राइसेस दे रहा है हमें गैस के, तो उतना हम अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। तो जर्मनी यूएई के पास पहुंच गया। इसी बीच रशिया ने क्या किया, रशिया ने बीच में टर्की को डाल दिया और टर्की को बोला कि हम आपके यहाँ ना एक गैस हब बनाएंगे। वहां से क्या होगा, जो पुतिन है वो अपनी जो गैस है वो एक्सपोर्ट करेगा टर्की को, और टर्की बाकी देशों को एक्सपोर्ट करेगा। अब टर्की देखो नाटो मेंबर भी है, तो टर्की पे कोई सैंक्शंस भी नहीं लगेंगे कि उनसे गैस नहीं ली जाएगी या कोई ऐसा सीन होगा, नहीं। और टर्की फिर पूरे यूरोप को ये गैस प्रोवाइड करवा सकेगा। यानी कि पुतिन ने एक और आइडिया निकाल डाला है जिससे कि वो अपनी गैस यूरोप तो पहुंचाएगा, लेकिन डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट तरीके से। उसमें पुतिन का भी फायदा होगा, टर्की बीच में हब बन जाएगा तो थोड़ा बहुत उसका भी फायदा होगा, और दूसरी बात यूरोप को भी गैस मिल जाएगी। देखो अगर आप इस मैप में देखोगे, नीचे आपको यूनाइटेड अरब एमिरेट्स मिलेगा, थोड़ा ऊपर जाओगे इराक, सीरिया, देन टर्की आता है, यूक्रेन के बिल्कुल इधर आपको पता है रशिया है, बेलारूस के इधर राइट हैंड साइड में, और ऊपर जाओगे तो जर्मनी है।
अब अगर जर्मनी सोच रहा है कि हम गैस खरीदेंगे यूएई से, तो यहाँ पे बहुत ही डिप्लोमेटिक खेला है पुतिन ने, और बीच में ही एक गैस हब बनाने की बात चल रही है टर्की में। तो जब तक यूएई जाएगा जर्मनी लेने गैस, तब तक वो टर्की से खरीद लेंगे, उनका कॉस्ट भी कम आएगा। और ये मेन पॉइंट है आज सारी कंट्रीज का कि कॉस्ट कम आए, यही सारी कंट्रीज चाहती हैं। तो ऑफकोर्स जर्मनी फिर टर्की से ही ले लेगा। तो पुतिन का बेहद अच्छा मूव था। अब बात कर लेते हैं हम यूएसए की। देखो यूएसए की जो इमेज है वो अब कुछ ऐसी बन रही है सारी यूरोप की जनता में, इवन कंट्रीज के जो लीडर्स हैं उनमें भी, कि यूएसए अपना फायदा देख रहा है यहाँ पे। उसको यूक्रेन में क्या हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं है, रशिया में क्या हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। उन्होंने रशिया को कट ऑफ करवा के अपना प्रॉफिट देखा है कि हम गैस प्रोवाइड करवाएंगे, और बहुत ही ज़्यादा हाई प्राइसेस पे उनको लेनी भी पड़ेगी गैस, क्योंकि उनकी वो नीड है और यहाँ पे हमारा फायदा हो जाएगा। इसीलिए मोस्ट ऑफ द कंट्रीज जो हैं यूरोप में और वहाँ के जो लोग हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि यूएसए को फॉलो मत करो और नाटो को छोड़ो, और हमें जो लो प्राइसेस पर अभी गैस चाहिए, जो फ्यूल चाहिए, वो हमें प्रोवाइड करवाओ बाय एनी मीन्स। अभी देखते हैं आगे जो यूरोपियन नेशंस हैं वो क्या करेंगे। And this was the news for you guys. I hope you loved it. If you did, please give it a thumbs up and subscribe to my channel. And I'll see you in the next video. Till then, stay happy, healthy, and bye.